नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, कितने रुपए महंगा हुआ है, पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। आपको बता दें कि सीबीआई जांच, कांग्रेस के दबाव का नतीजा, किसने ये बात कही है, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। भारतीय लिबास में डिग्रियां लेंगे विश्वविद्यालय के मेधावी, कौन से विश्वविद्यालय के मेधावी हैं जो कि भारतीय लिबास में डिग्रियां लेंगे, ये भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के छोटा शिमला के निगम बिहार में रहने वाली शूटर आर्शिया ओझा ने बिना प्रशिक्षण लिए एयर राइफल शूटिंग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के तहत दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने के बाद आर्शिया ने नामी कंपनियों में कार्य किया। कोविड काल में आर्शिया ने मास्टर क्रिमिनोलॉजी विषय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइम एंड फॉरेंसिक स्कूल से पढ़ाई की है। इसकी प्रवेश परीक्षा में 5वां स्थान आया है। आर्शिया ने शिमला में हुई 27वीं राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप में एयर राइफल शूटिंग के वरिष्ठ वर्ग में 10 मीटर की स्पर्धा में रजत और 22 राइफल की 25 मीटर प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कांग्रेस के दबाव का नतीजा है। मामले में एसआईटी जांच तुरंत बंद होनी चाहिए क्योंकि सबूत नष्ट होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि पर्चा लीक नहीं हुआ बल्कि इसकी नीलामी हुई है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार इस घोटाले में दफन हो जाएगी। मैं गुरुवार को ऊना जिला मुख्यालय अनशन पर बैठे यूंका कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। मुकेश ने कहा कि जयराम सरकार ने प्रदेश के 2 लाख युवाओं के साथ धोखा किया है। जयराम ठाकुर सत्ता का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आरोप लगाया गया कि सरकार और पुलिस की मिलीभगत के बिना ये घोटाला नहीं हो सकता। उद्योगों से संबंधित काम कराने के लिए लोगों को अब सचिवालय के पास स्थित मजीठा हाउस में जाना पड़ेगा। बेमलोई में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से नीचे उद्योग भवन को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इस भवन को खाली करने का काम शुरू हो गया है। 3 दिन के भीतर उद्योग भवन से सभी दफ्तर मजीठा हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि 15 दिन में पूरा भवन खाली कर दिया जाएगा। उद्योग भवन में हाईकोर्ट के कर्मचारी बैठेंगे। निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद भवन को वीरवार से खाली करवाना शुरू कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य अनंत नायक से उनके दिल्ली कार्यालय में मुलाकात की। कश्यप ने कहा कि इस बैठक में ट्रांसगिरी क्षेत्र को लेकर हाटी मुद्दे पर व्यापक चर्चा की गई है। जल्द ही ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से समुदाय को ये दर्जा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल आएंगे। इस मौके पर रैली का आयोजन भी किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में 10 जून को होने वाली दीक्षांत समारोह में इस बार विद्यार्थी भारतीय लिबास में उपाधि हासिल करेंगे। यूनिवर्सिटी ने अंग्रेजी संस्कृति की पहचान वाले गाउन को त्यागने का फैसला किया है। विद्यार्थी सफेद रंग के कुर्ता पजामा में डिग्री लेंगे, जबकि छात्राएं सफेद रंग के सूट सलवार में उपाधि हासिल करेंगी। इसके लिए सीयू प्रशासन ने ड्रेस कोड जारी किया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10 जून को 6वां दीक्षांत समारोह होगा। हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर 3.5 रुपए महंगा हो गया है। हिमाचल में गुरुवार से घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए 1105 रुपए चुकाने होंगे। पहले योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 31.83 रुपए की सब्सिडी बैंक खाते में वापस मिलेगी। उधर व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 8 रुपए बढ़ गए हैं। अब 2235 रुपए में व्यावसायिक गैस सिलेंडर मिलेगा। घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के इन दामों में डिलीवरी चार्ज भी शामिल है। पहले 7 मई को गैस कंपनियों ने घरेलू सिलेंडरों के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी। 1 मई को दाम नहीं बढ़ाए गए थे। इसी दौरान व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 9 रुपए कम हुए थे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में जल्द प्लेसमेंट सेल स्थापित किया जाएगा। इससे यहां पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की नामी कंपनियों में उच्चतर पैकेज पर प्लेसमेंट हो सकेगी। घर द्वार रोजगार उपलब्ध करवाने में भी इस कदम से काफी मदद मिलेगी। ये बात तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान ने कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित पुस्तकालय को जल्द विद्यार्थियों के लिए सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खोलने का प्रावधान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा के पाठ शामिल कर दिए हैं। हिंदी, सामाजिक विज्ञान और आपदा प्रबंधन विषयों में
सड़क सुरक्षा के पाठ जो है वो शामिल किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल हेडमास्टरों और प्रिंसिपलों को इसी शैक्षणिक सत्र से सड़क सुरक्षा की पढ़ाई शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बीते दिनों सड़क सुरक्षा जिम्मेदारी हमारी विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने राजभवन में संस्कृत भारती के माध्यम से आयोजित 20 दिवसीय संभाषण शिविर के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत भाषा संस्कार न मिलने के कारण समाज में हमारे सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दुनिया के अधिकांश विकसित राष्ट्रों में अपनी भाषा में ही हर कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज देश में स्थितियां बदल रही हैं और हमारे समक्ष संस्कृत को पुनः स्थापित करने के सुअवसर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, इतिहास और परंपरा को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने कहा कि भाषा सीखने के लिए पुस्तक ही नहीं बल्कि संभाषण की आवश्यकता होती है और संभाषण एक कला है जो सुनकर प्रभावी होती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में 1.24 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। ये मशीन बोइंग इंडिया कंपनी द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व और डॉक्टर फॉर यू परियोजना के अंतर्गत स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मशीन के स्थापित होने से क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSB न्यूज़ को।